हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हम लोगों ने कल इसके पिछले सेशन में आपके सेक्शन सेक्शन 90 कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है ना। सेक्शन 89 और 88। ठीक है, ये सारे सेक्शन हमने पढ़ा दिया था। तो आई होप आप सबने ये सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा और इस स्टडी मटेरियल से रीड कर लिया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 91। ठीक है ना। सेक्शन 91 में आपका क्या दे रखा है? पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर डिबेंचर होल्डर्स आर अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। ठीक है ना। चलो, तो इसमें आपका सबसेक्शन 1 में कहता है डील विद द टाइम लिमिट फॉर विच द रिस्पेक्टिव रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर। ओके। ये देखो बेटा, कह रहा है सब सेक्शन 91 सबसेक्शन 1 आपका टाइम लिमिट की बात करता है। ठीक है ना। कि आपका जो रजिस्टर्ड है डिवेंचर होल्डर का, मेंबर का, अदर सिक्योरिटी होल्डर का, वो कितने दिन के लिए अलाउ होता है क्लोज करने के लिए। ठीक है ना। आप कितने दिन के लिए क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करेंगे सबसेक्शन 2 में। तो सबसेक्शन 2 में क्या कहता है? मेंशन कर रखा है यदि आप कि ये जो ऊपर बताया गया है सबसेक्शन 1 में कोई कंट्रावेंशन करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है ना। चलो, तो इसमें दो ही सबसेक्शन है, तो आपको ये देखो, एक तो आपकी पेनल्टी के लिए है सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 1 में टाइम लिमिट फॉर क्लोजर आपको रजिस्टर्स का दे रखा है। चलो, अब देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है? टाइम कितना टाइम के लिए हम क्लोज कर सकते हैं। तो कह रहा है कंपनी में क्लोज इट्स रजिस्टर ऑफ अ मेंबर आर रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर आर रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स फॉर एन एग्रीगेट पीरियड 45 डेज। ठीक है। मतलब कहने का बेटा, आप क्या कर सकते हो, एक साल में अगर आपको जो आपका रजिस्टर्ड है बेटा उसको क्लोज करना चाहते हो तो 45 डेज कर सकते हो बस। ठीक है ना। अब बात आ रही है कि ये क्लोज करना ही क्यों होता है। बात समझो। देखो भाई, रजिस्टर्ड है, आपको पता है मेंबर के रजिस्टर्ड है। अब मेंबर के रजिस्टर्ड है तो भाई मेंबर क्या कर सकते हैं? कभी भी भाई बिजनेस आवर्स में जा करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। ठीक। चलो, तो अगर क्या होता है भाई, एक ऐसा कोई दिन है, मान लो उस दिन क्या है, वो क्लोज है, तो उस दिन आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो आपको पता होगा तो आप उस दिन नहीं जाओगे। ठीक है ना। तो इसीलिए एक सेक्शन बना दिया गया है भाई, सेक्शन 90। सेक्शन 90 में ये बताया गया कि भाई जिस दिन अगर आपका क्लोज रहेगा रजिस्टर्ड, उस दिन आप इंस्पेक्शन करने नहीं जाओगे। ठीक है ना। चलो, और देखो क्या दे रखा है, जो आपके पूरे ईयर्स में 45 डेज रजिस्टर क्लोज रहेगा बेटा, उसमें आप जैसे कंटिन्यूअस नहीं क्लोज करना। अगर आप कंटिन्यूअस क्लोज करना चाहते हो तो 30 डेज तक आप कंटिन्यूअस क्लोज कर दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 30 डेज से ज्यादा आप कंटिन्यूअस रजिस्टर को क्लोज नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना। ओके। चलो, तो ये आपका था फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में आपको याद रखना है, अगर आप रजिस्टर्ड क्लोज कर रहे हैं तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, मेंबर्स को, चाहे वो रजिस्टर्ड आपके डिवेंचर होल्डर्स के मेंबर हो, ठीक है, चाहे अदर सिक्योरिटी के मेंबर्स हो। आपको क्या देना पड़ेगा भाई? रजिस्टर्ड क्लोज करने से पहले मिनिमम 7 डेज आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर बात आती है लेसर पीरियड की, जैसे कि बात है, इसमें दे रखा है मिनिमम 7 डेज की आपको क्या देना पड़ेगा भाई? नोटिस देनी पड़ेगी। ये देखो, अगर आपके सेबी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाए कि आप कम दिन भी, मतलब 2 दिन 3 दिन पहले भी आप नोटिस दे सकते हो, तो आपको वो अलाउड रहेगा यदि आपकी लिस्टेड कंपनी है तो। ठीक है ना। आर दोज कंपनी विच इंटेंड टू गेट दियर सिक्योरिटीज लिस्टेड। ठीक है। लिस्टेड कंपनी के लिए भाई सेबी के भी रूल्स लग जाएंगे। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो कंपनी एक्ट में जो 7 डेज दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा, 7 डेज बिफोर आपको नोटिस दे देना है।
अगर आप नोटिस नहीं दोगे और क्लोज कर दिए रजिस्टर्ड को तो आपको पेनल्टी बताई गई है किसमें बेटा, सबसेक्शन 2 में। ठीक, चलो आगे देखो बेटा क्या दे रखा है, रूल दे रखा है, ठीक है ना। रूल दे रखा है कंपनी एक्ट कि देखो कंपनी एक्ट 2013 है, तो रूल आपका 2014 है। ठीक, चलो अब इस रूल में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, कह रहा है कंपनी, अ कंपनी क्लोजिंग द रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर आर रजिस्टर्ड ऑफ अ डिवेंचर होल्डर। यदि आप क्या करते हो, अपने कंपनी के रजिस्टर्ड को क्या करते हो, क्लोज करते हो, तो क्या होगा बेटा, एट लीस्ट 7 डेज प्रीवियस नोटिस आपको देना पड़ेगा। ये बात तो हमने कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी बात बताओ जो हमने नहीं किया है। और बात कर रहा है सेवी, सेवी अगर के रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है। ओके, बस यहाँ पे एक दो चीज आपको रूल में बताया गया है। यदि आप रजिस्टर्ड क्लोज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, दो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। एक आपको लोकल लैंग्वेज मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज पेपर में देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कह रहा बाय एडवर्टीजमेंट एटलीस्ट वंस इन अ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन द प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहां पे आपका क्या है बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है कंपनी का बेटा, वहां पे जो भी लैंग्वेज आपकी चलती है उस लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर होगा, उस न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है भाई, एडवर्टीजमेंट देना है। और एक इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको सर्कुलेटिंग इन district and having wide circulation in the place where the registered office of the company is situated। ओके बेटा, तो ये आपको रूल में बताया गया है, मतलब कि मिनिमम 7 डेज बिफोर आपको क्या करना होगा भाई, नोटिस देना होगा। और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के भी रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और आपको साथ में क्या करना होगा भाई, 2 डेज आपको, सॉरी, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में, ठीक है ना, वन एक वर्नाकुलर, एक आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। और साथ में आपको क्या करना होगा, कंपनी के वेबसाइट पे आपको भी इसे क्या करना होगा, नोटिफाई करना होगा। तो कह रहा पब्लिश द नोटिस ऑन द वेबसाइट एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कंपनी। ओके बेटा, अब बात करते हैं आपकी प्राइवेट कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ एग्जाम्पशन है दे रखा है भाई। कह रहा है कि इट इज टू बी नोटेड दैट अ प्राइवेट कंपनी हैज बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम इशूइंग पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर। ओके बेटा, मतलब आप मिनिमम 7 डेज पहले क्या करो, आप नोटिस दे दो, ये आपके लिए सफिशियंट है यदि आप क्या हो, प्राइवेट कंपनी हो। ठीक है ना। ओके, तो और आपको न्यूज़पेपर में या फिर बात किया जाए आप कंपनी की वेबसाइट में आपको पब्लिश करना अलाउ नहीं है। ठीक है, मतलब कि एग्जम्प्ट है, आप करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेंबर को डिबेंचर, सॉरी, रजिस्टर्ड क्लोज करने से पहले 7 डेज मिनिमम नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, एज पर सेक्शन 91 सबसेक्शन 2 पेनल्टी क्या लगेगी भाई, इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 91 सबसेक्शन 1 दैट इज द रिस्पेक्टिव रजिस्टर आर क्लोज विदाउट गिविंग नोटिस और आफ्टर गिविंग सर्टन नोटिस। मतलब कि भाई 7 डेज है, आपको नोटिस देना चाहिए। अगर कम डेज में भी आप नोटिस देंगे तो फिर भी आपने कंट्रावेंशन कर दिया। दैट सो प्रोवाइडेड आर फॉर कंटिन्यूअस आर एग्रीगेट पीरियड इन एक्सेस, या फिर आपको भाई अगर आप कंटिन्यूअस रजिस्टर क्लोज कर रखे हैं तो वो 30 दिन से ज्यादा हो गया, तो ये सारे जो भी कंट्रावेंशन है आपके, इन केस में आपको क्या लगेगा भाई, पेनल्टी लगेगी सेक्शन 91 सबसेक्शन 2 स्टेट फॉलोइंग पेनल्टीज। ओके बेटा, चलो द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के ऑफिसर और अगर किसी भी प्रकार में डिफॉल्ट में शामिल है तो उनको 5,000 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द रजिस्टर्ड इज केप्ट क्लोज्ड। ओके बेटा, चलो तो आपका सेक्शन 91 कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, अब आपके कितने सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं? 88 सेक्शन, 89 और 90, 91, ये सारे सेक्शन हमने बता दिए आपको। 88 में हमने बताया था कि आपको रजिस्टर्ड कैसे मेंटेन करने हैं, सिक्योरिटी होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर और डिवेंचर होल्डर मेंबर्स के रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं। और इसमें आपको हमने 2-3 फॉर्म बताए थे, फॉर्म नंबर MGT1, MGT2 और MGT3, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म हमने बताया था। उसके बाद हमने सेक्शन आपको बताया सेक्शन 89, 89 में हमने आपको बताया बेनिफिशियल ओनर के बारे में। बेनिफिशियल ओनर में भी आपको 3 फॉर्म बताए थे, MGT फॉर्म नंबर 3, 4, नहीं, MGT फॉर्म नंबर 4, 5, 6, ठीक है। जो आपका कंपनी का शेयर होल्डर रहता है वो आपका MGT4 फाइल करता है कंपनी को, और जो बेनिफिशियल ओनर बनता है बेटा वो MGT5 फाइल करता है। और कंपनी को जब ये दोनों फॉर्म मिल जाते हैं तो विद इन 30 डेज कंपनी क्या करती है, ROC को MGT6 फाइल कर देती है, ठीक है बेटा। तो ये था आपके सेक्शन 89, ठीक है। फिर अब आपका 89 में जो भी बेनिफिशियल ओनर है, अब उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है जो कि है सेक्शन 90। उसमें क्या बताया गया है भाई कि ये आपके कुछ बेनिफिशियल ओनर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो सकते हैं। इट मींस कहने का मान लो कि अगर वो तो कंपनी के जो भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं टोटल, मतलब अगर शेयर्स की बात करें, शेयर आपकी इक्विटी शेयर्स में बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, उन इंटरेस्ट का मान लो 25% से ज्यादा क्या करते हैं, बेनिफिट रिसीव कर रहा है कोई बेनिफिशियल ओनर, तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा। और अदर केसेस मेंशन है, जैसे कि आप मान लो कंपनी के डिवेंचर है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिवेंचर दिया जाता है, अगर डिवेंचर का मोर देन 10% आपको ही केवल जाता है क्या बेटा भाई डिविडेंड, तो आप SBO के नाम से जाने जाओगे, ठीक है ना। अगर आपके पास क्या है बेटा, वोटिंग पावर 10% से ज्यादा है, तब भी आप SBO के नाम से जाने जाओगे। यदि आपके पास होल्डिंग 10% से ज्यादा है तब भी आपको SBO माना जाएगा। और एज पर सेक्शन 90 आपका अलग एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, और जो जो कंपनी के SBO है बेटा उनसे हम कुछ क्या करेंगे भाई, फॉर्म लेंगे, और फॉर्म जैसे ही आएगा वो क्या करेंगे, हम ROC को एक दे देंगे और एक नया रजिस्टर बनाएंगे, वो आपके SBO के लिए होगा, ठीक है बेटा। चलो आई होप आपने ये सारा सब कुछ अच्छे से कंप्लीट किया होगा। आपका सेक्शन 91 भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको हमने क्लोजर रजिस्टर्ड के क्लोज करने की बात बताई है कि कितने दिन के लिए आप रजिस्टर्ड क्लोज कर सकते हो, तो वो है 45 डेज के लिए। लेकिन आप कंटिन्यूअस क्लोज करना चाहते हैं तो 30 डेज से ज्यादा क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप रजिस्टर्ड क्लोज करेंगे तो 7 डेज बिफोर आप क्या करेंगे भाई, नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद आपको क्या करना होगा भाई, अगर आपकी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी है तो आपको 2 न्यूज़पेपर में क्या करना होगा भाई, एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, और कंपनी के वेबसाइट में आपको क्या करना होगा भी, पब्लिश करना पड़ेगा। यदि आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 7 डेज बिफोर आपको क्लोज करने से पहले नोटिस दे देना है मेंबर को, बस काम हो जाएगा बेटा। ओके, अगर आप इन सब में कोई कंट्रावेंशन करते हो तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। अगर कोई ऑफिसर इसमें अगर क्या करता है बेटा, ऑफिसर शामिल है तो उसको 5,000 पर डे की पेनल्टी लगेगी, और अगर वो कंटिन्यूअस डिफॉल्ट में रहता है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपीज की पेनल्टी लग जाएगी। ओके बेटा, तो आई होप आपको सारा सब कुछ रिकॉल हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में, सेक्शन 92 है, ठीक है। एनुअल रिटर्न की बात करेंगे। देखो भाई, अगर आप कंपनी है, आपकी कंपनी है, ठीक है, कंपनी को भी एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप क्या करते हैं, कोई सोल प्रोप्राइटर है, उसमें भी आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो ये जो है सेक्शन आपका 92 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं, कह रहा है प्रोविजन विद रिगार्ड टू एनुअल रिटर्न आर कंटेन इन सेक्शन 92, ठीक है ना। of the Companies Act 2013 and rules 11-12 of the Companies Management and Administration Rule 2024, as per Rule 11 every company shall file its annual return in form number MGT7, ठीक है ना। अब भाई कोई भी कंपनी है बेटा,
तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर याद रखना है MGT 7। MGT 7 में आपको क्या करना होगा, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यदि आपकी कंपनी ओपीसी है तो उस केस में MGT 7 A, कैपिटल ए याद रखना बेटा, उसको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। चलो, तो आपको ये भी पता चल गया कि अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना होगा। ओपीसी है तो MGT 7A, अगर आपकी अदर देन ओपीसी है, कोई भी कंपनी है तो MGT 7।